अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त समड़ियाल में इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में ज़ाहिर है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जोर है, पूरी कोशिश है कि इलेक्शनों के ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाए, रिजल्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाए। वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, वो ये है कि फार्म 45 की हिफाजत करना। फार्म 45 की हिफाजत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो अगर रिजल्ट फार्म 45 पर आएंगे, अगर फार्म 47 पर जो है उसके बरअक्स रिजल्ट होंगे, उससे बरअक्स जो है वो चीज़ें लिखी हुई होंगी, बरअक्स जो है नताइज होंगे, तो नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात इस तरह सामने आएंगी कि फिर से जो है एक धांधली का और एक से जो है वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन चोरी का, वोट चोरी का जो है इल्ज़ामात जो शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जैसा कि मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि जनाब जी फार्म 45 की जो है हमने हिफाजत करनी है, फार्म 45 जो हमने अपने हाथों में रखना है, यानी कि वो जो है हमने अपने मुताबिक जो है वो, ताकि अगर रिजल्ट में कोई बदलाव चुराव कोई चीज़ होती है तो फार्म 45 जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद और हम कहें ये देखें जी फार्म 45 के मुताबिक ही फार्म 47 बना है। नहीं तो फिर से यही कहा जाएगा कि ये जो फार्म 47 वाला इलेक्शन है ये तो फार्म 47 के नताइज हैं, फार्म 45 कहाँ हैं वो दिखाए जाए, ये किया जाए वो किया जाए। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट हैं, जो वहाँ बैठकर जा रहे हैं, वो पोलिंग भी एक तो निज़ाम देखते हैं, उसके बाद वोटिंग गिनती का भी निज़ाम देखते हैं। तो उनके लिए सबसे अहम जो मैं ये कहूँ कि इस वक्त अहम काम वो ये है कि वो उस बात की हिफाजत करेंगे जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो तगड़े लोग होने चाहिए, वो मजबूत लोग होने चाहिए, वो टूटने वाले लोग ना हो, ये डरपोक लोग ना हो, इस तरह के लोग ना हो, ताकि जो है नून लीग किसी किस्म का इस तरह का जो हथकंडा है करने से पहले ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा हो। क्योंकि वो मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि नून लीग इस वक्त की सबसे अहम कोशिश यही होनी है कि फार्म 45 जो है वो या तो इलेक्शन जो है या तो नून लीग के पास जा रहा हो, लेकिन जो ज़राए हैं, ज़राए के मुताबिक यही है कि अब तक की जो सूरत हाल है वो PTI की तरफ शायद थोड़ा सा जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नून लीग की पक्की कोशिश होगी कि इलेक्शन जो है वो सबसे पहले तो नून लीग की जानिब जाएँ, और नून लीग की जानिब जाएँ तो फार्म 45 के थ्रू जाएँ। जब रिजल्ट बने तो फार्म 45 जो है उसके थ्रू रिजल्ट बने, फार्म 47 का जो रिजल्ट होगा वो फार्म 45 से मिलता जुलता रिजल्ट हो, तब जाकर जो है थोड़ा सा जो है इनके लिए आसानी हो सकती है नून लीग के लिए। तो फिर से जो एक चीज़ें हैं वो एक से सारा मामला है। अगर वहाँ पर बात की जाए समड़ियाल के हवाले से तो वहाँ पर ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ जो है वहाँ पर मजबूत एक कैंडिडेट है, और जो पुलिस है वो भी ज़ाहिर उनके साथ है, उनके पास है। पिछले हमने मंजरात जो थे वो हमने देखे कि किस तरह जो है, और वहीं पर जो उस्मान डार वगैरह उनकी ट्वीट्स भी सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, जुल्म के खिलाफ वोट दें, आपने जो है इस इलेक्शन में बता देना है कि जीत किसकी होनी है। और वहीं पर बैठा जो जेल में इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी इस इलेक्शन को जो है बड़ा अहम करार दिया है और बड़ा ख़ास करार दिया है, और ये कहा है कि इस इलेक्शन की जो है भरपूर हिफाजत करनी है, भरपूर हमने जो है इस इलेक्शन को जो है वो महफूज बनाना है, और इस इलेक्शन को जो है वो किसी भी किस्म की नून लीग की तरफ से धांधली से महफूज बनाना है। तो ज़ाहिर है इसलिए जो है ये समड़ियाल का जो इलेक्शन है ये बड़ा अहम इलेक्शन है। रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 12 बजे तक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हो सकता है 12 बजे तक रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी तक थोड़ा सा जो है वो रिजल्ट डिले हो रहे हैं। ये डिले क्यों हो रहे हैं? यार जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तमाम तर सिचुएशन, तमाम तर जो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। इस वक्त जो है तमाम लोगों की, तमाम पाकिस्तानियों की, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़रें इस इलेक्शन के ऊपर हैं, इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें, वहीं पर नून लीग जो है वो भी उतना ही मैं कहूँ कि एक्टिव है इस इलेक्शन के ऊपर, उतना ही उन्होंने भी कोशिश की है, उतने ही वो भी जोर लगा रहे हैं कि ये किसी तरीके के साथ हम फॉर्म 45 जो है वो हम अपने नाम करवा लें, अपने नाम का हमारा फॉर्म 45 जो है वो बन जाए। फॉर्म 45 जो है ज़ाहिर है वो जब इलेक्शन गिने जाते हैं, वोट्स गिने जाते हैं, वोट गिनने के बाद जो है हर पोलिंग स्टेशन का जो है वो एक फॉर्म होता है जिसको फॉर्म 45 का जाता है, उसके ऊपर लिखे जाते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट पड़े हैं, फलां कैंडिडेट को इतने वोट पड़े हैं, फलां को इतने पड़े हैं, टोटल वोट इतने पड़े हैं। तो उसके बाद जो है वो ज़रा नतीजा निकलता है, ये फॉर्म 45 फलाना पोलिंग स्टेशन का, ये फॉर्म 45 फलाने स्टेशन का, ये फलां का फॉर्म 45। अब जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उनके फिर जो फॉर्म 45 के ऊपर जो लिखे जाते हैं वोट, वो वोट काउंट होते हैं। वोट काउंट होने के बाद फॉर्म 47 के ऊपर वो वोट जो है वो दर्ज किए जाते हैं कि ये देखिए जी अब ये फॉर्म 45 के ये रिजल्ट थे, अब फॉर्म 45 के मुताबिक ये थे, और फॉर्म 47 पर अब जब ये रिजल्ट जो है वो उतारे गए हैं तो उसके मुताबिक ये पार्टी जीत रही है। जैसे कि पिछले इलेक्शन में ऐसा हुआ कि हर तरफ ये ही था कि ठीक है जी फॉर्म 47 पे तो आप लोग जीते हुए हैं, नून लीग को कहा गया ठीक है अगर आप फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं तो आप फॉर्म 45 भी हमें दिखा दीजिए जहाँ पर आपके जो है वोट्स ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो थोड़ी सी यहाँ पर नाकाम नजर आई फॉर्म 45 दिखाने के लिए। इसलिए इस पर इनकी यही कोशिश है कि फॉर्म 45 हों ही इन्हीं के नाम के, निकले ही इन्हीं के नाम पे, मतलब उनके ऊपर वोट हों ही इन्हीं के ज़्यादा दर्ज, ताकि कल को इनके ऊपर बात ना हो। बाकी जैसे रिजल्ट आता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त इतना ही, हमें दी इजाज़त, अल्लाह ने की बात।